आज मैं आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन सुनी जाने वाली कहानी सुनाऊंगी। अगर आपकी भी अपना घर बनाने की इच्छा है तो इस कहानी को ज़रूर सुनें। पहले आपको इस तरह का एक घर बनाना है जो कि आटे से बनेगा और एक लोटा जल भर कर रखना है और हाथ में खील के दाने लेकर कहानी सुने, जो कि इस प्रकार है। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थीं। वह चारों ही कार्तिक स्नान करती थीं। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। चारों ने मिलकर दाल चावल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई थी। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली, क्योंकि खिचड़ी तो बची ही नहीं थी। और अब अपना समय आने पर चारों चिड़ियाओं की मृत्यु हो गई। अब अगले जन्म में जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी वह राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्मी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर जन्म लेती है। जिसने खिचड़ी खाई थी उसका जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ होता है और खुरचन खाने वाली हथनी बनती है। अब कुम्हार की लड़की राजा की लड़की की दासी बन जाती है। ब्राह्मण की लड़की राजा की लड़की की सहेली बन जाती है और हथनी भी राजा के यहाँ आ जाती है। राजकुमारी को पिछले जन्म की सभी बातें याद थीं। जब राजकुमारी का विवाह होता है तो वह अपने पिता से कहती है कि मैं दासी और सहेली को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी ससुराल नहीं जाती तो राजा के कारण पूछने पर वह कहती है कि मैं हथनी को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। लेकिन हथनी के नहीं उठने पर राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सभी बातें कहती है, तो हथनी फौरन उठकर चलने को तैयार हो जाती है। राजा इस सब को देख रहा था। राजा अपनी तलवार निकालकर कहता है, तू कौन है, बता। राजकुमारी सभी बातें राजा को बताती है। राजा कहता है कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो मैं भी हर साल ये किया करूँगा। राजा भी चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने लगा। इससे और खूब दान पुण्य करने लगा, जिससे राजा का यश कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। हे भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, राजकुमारी का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का उद्धार करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब इसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कहानी गणेश जी की कथा के बिना पूरी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी। वह मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। लेकिन वह जब भी गणेश जी बनाती वे गल जाते, फिर से बनाती, फिर से गल जाते। तो बुढ़िया परेशान होकर जहाँ सेठ की हवेली बन रही थी वहाँ पे लगे हुए मिस्त्री थे उनके पास जाती है और कहती है कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। इस पर मिस्त्री कहते हैं कि जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हम अपनी दीवार पूरी कर लेंगे। इस बात का बुढ़िया को बहुत बुरा लगता है और वह उन्हें कहती है कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और जब ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार बनाते हैं तो उतनी बार दीवार टेढ़ी। सारा दिन बीत जाता है परंतु दीवार पूरी नहीं हो पाती। शाम को सेठ जी आते हैं तो पूछते हैं कि क्या बात, आज सारा दिन कोई काम नहीं किया। इस पर मिस्त्री कहते हैं कि काम तो बहुत किया,
सारा दिन दीवार बनाई और गिराई, जितनी बार बनाई हर बार टेढ़ी ही बनती थी। ये कहकर वे उसे बुढ़िया की बात बताते हैं। तो सेठ जी कहते हैं कि मुझे बुढ़िया के पास ले चलो। बुढ़िया से मिलने पर सेठ जी कहते हैं कि माँ जी, मैं आपके पत्थर के नहीं बल्कि सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, बस आप मेरी दीवार सीधी करवा दें। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, उनकी दीवार अपने आप ही सीधी हो गई। सेठ जी ने अपने कहे अनुसार बूढ़ी माँ को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। तो गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी और बूढ़ी माँ की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपनी कृपा रखना, कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण करना। तो ये थी गणेश जी और चिड़ा चिड़ी की कहानी। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गणेश जी की जय ज़रूर लिखें।